शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो की शुरुआत आप सबके साथ। कभी सोचा है आप YouTube Instagram पे कितना टाइम वेस्ट करते हो? सोचते हो सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करोगे और फिर एक के बाद एक वीडियो रील्स देखते जाते हो, कब 1 घंटा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता और आपका इम्पोर्टेंट काम रह जाता है और फिर गिल्ट होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रॉब्लम की और एक इफेक्टिव सा सोल्यूशन भी देंगे। सबसे पहले तो विजुअल इन्फ्लुएंस होता क्या है? विजुअल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपका अटेंशन ग्रैब करना और आपको मजबूर करना एक ही चीज को देखते रहने पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप इस पे अपना टाइम स्पेंड करें। इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंटेंट दिखाता है। आप एक फनी वीडियो देखते हो तो आपको आगे फनी वीडियोस आने लग पड़ती हैं और ये चेन कभी खत्म नहीं होता। एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी और मुझे पता नहीं लगा कि मेरा 1 घंटा कैसे 1-2 घंटे जो है वो वेस्ट हो गए और जो मेरा इम्पोर्टेंट काम था वो रह गया। ऐसे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हो। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। आप वही चीजें देखे जा रहे हो है ना। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा वीक होने लगता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ऑफ कोर्स आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से इफेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली उसका आपकी हेल्थ पर असर जरूर पड़ता है। मैं एक टाइम पे इतनी ज्यादा एडिक्ट हो गई थी कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं मेरे हाथ में फोन होता था। हम उठते ही फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते थे। बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं इसकी एडिक्ट होती जा रही हूँ, मुझे इसकी आदत होती जा रही है। तो मैंने ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी जिससे मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं पड़ेगा, आपको रेगुलरली वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप 1 महीना 2 महीना कर लेते हो तो ऑब्वियसली उसका फर्क जो है पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया कि अपनी जैसे मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा देखती थी, यूट्यूब ज़्यादा देखती थी, तो मैंने उस पर लिमिट लगा दी थी कि जैसे मैं अगर मैं रोज़ देखती हूँ तो 1 घंटा देखती हूँ तो मैंने उस पर लगा दिया था उसके हाफ मतलब 30 मिनट्स और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने 20 मिनट्स 10 मिनट ऐसे लगा दी लिमिट। और कब मैंने वो लिमिट हटा भी दी और मेरा कैसे ये जो चीज़ें थी जिससे मैं एडिक्ट हो चुकी थी वो मेरा ध्यान खुद ही हट गया। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं इंस्टाग्राम यूज़ करती, यूट्यूब नहीं यूज़ करती। अब मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है। मुझे देखते रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मैं यूट्यूब पे कंटेंट ही देख रही हूँ तो उससे भी देखते रहने से तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो मुझे अपना फ़ायदा देखना है। किसी को देखने से अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपका मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ें देख रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो तो उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। बट उसकी भी बहुत अति हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल में आप उसको भी देख रहे हो तो वो भी आपको इफेक्ट, उससे भी आपकी हेल्थ को असर पड़ता है, आपकी लाइफ में उसका असर पड़ता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद मैंने लिमिट जो सेट करी ना, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया कि अगर मैंने ये काम कर लिया तब मैं 1 मिनट चला लूँगी, है ना। अगर मैंने ये कर लिया तो फिर मैं ये कर लूँगी, है ना। आप छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेते हो, छोटी छोटी चीज़ें तो मैं करती हूँ, हाँ ये फिर अब मैं कर लूँगी। अब मैंने देखा कि अगर मैं 1 घंटा स्टडी कर लेती हूँ तो फिर मैं 5 मिनट चला लूँगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे मुझे भी होता है, हाँ मैं उससे अच्छे से करना शुरू कर देती हूँ, उस काम को अच्छे से करना शुरू कर देती हूँ कि हाँ मुझे 1 घंटा मुझे कंसिस्टेंटली ये करना है, तभी मैं वो करूँगी, वरना मैं उस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और चीज़ें, अगर जब आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्योंकि आप इंस्टाग्राम जब नोटिफिकेशन से अगर आपने खोल लिया तो रील स्क्रॉल करने लग पड़ते हो, देन ठीक है, तो आप देखते ही जाते हो। वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप विजुअल इन्फ्लुएंस ना हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है, लिमिट सेट कर दो और सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो करो जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ नॉलेज की चीज़ मिल रही है और जिससे आपको कुछ इंस्पायर होने को दिखता है। कोई चीज़ आपको लगता है कि हाँ इस बंदे में ये क्वालिटी है, मैं इंस्पायर होता हूँ इससे, ये चीज़ के, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों को ही फॉलो करो, ठीक है, बाकी सबको अनफॉलो कर दो। और
मेरा मानो तो हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर रखना चाहिए जिस दिन आप अपने फोन से ब्रेक ले लो कि फोन देखो ही ना। आप जो सुबह उठकर फोन चलाते हो ना, उसकी जगह कोई और एक्टिविटी ढूंढ लो, जैसे कि आप मेडिटेशन की, एक्सरसाइज की कि ये चीज़ करनी है मुझे। और इसका और अच्छे से जैसे बताऊं कि एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आप सुबह ब्रश करते हो तो आप ये अपनी एक्टिविटी सेट कर लो कि मुझे ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें सेट कर लो। आप फन एक्टिविटीज़ अपने आप को करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए फन एक्टिविटीज़ आप कर लो, जिससे आपका फायदा होगा। सोशल मीडिया एक टूल है, हमारा कोई टीचर नहीं है। अगर हम इसे कंट्रोल करेंगे ना तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर ये हमें कंट्रोल करे तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे। तो बस आज की वीडियो में यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हुआ करें, ठीक है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत लॉस हो चुका है। इन चीज़ों से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है इन चीज़ों के रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सकें और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकें, जो आपने सबने सोचा है उन्हें अचीव कर सकें अच्छे से। तो विजुअल इन्फ्लुएंस ना हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। होप मैंने आपकी कुछ मदद करी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, आपको कुछ समझ आया होगा और कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिला होगा, ठीक है। ये थोड़े 3-4 सोल्यूशन आप इन्हें फॉलो करके देखें, एक दिन नहीं, आप इसे 1 महीना ज़रूर फॉलो करके देखें, देन आपको रिजल्ट दिखेगा। तो दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट रिजल्ट। क्या सोल्यूशन बताए थे मैंने कि आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो कि मेरी प्रायोरिटी ये है, इस वक्त तो यही रहेगी। इन सब चीज़ों पर फोकस दो, ठीक है, और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करो, बाकी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अपने आप को कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, ठीक है। कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि ऐसा एक्सक्यूजेस तो कभी नहीं देने कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं यही नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती या पाता, कुछ भी, ठीक है। ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप, और किया कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट देखकर। आप किसी भी चीज़ में स्टक हो रहे हो ना तो प्लीज़ शेयर इट, उसे शेयर करो, आपके अंदर मत रखो, ठीक है। क्या पता मैं उसका कोई सोल्यूशन दे सकूं, क्या पता हम उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर सके और कोई और उसका सोल्यूशन दे सके, या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो उसे डिस्कस ज़रूर करा करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ज़रूर करा करें। आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों से घुलते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।